अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तलहा सिराज और आप देख रहे हैं तलहा टीवी। दोस्तों आज की ये वीडियो काफी ज्यादा मजे की होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यमन के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प हकाइक बताने जा रहे हैं जो आप पहले से नहीं जानते होंगे। यमन मुल्क कैसा है, यमन की तारीख क्या है, इस वक्त यमन के क्या हालात हैं, यमन की लड़कियां कैसी हैं, ये सारी की सारी बातें तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही। लेकिन इससे बढ़कर आपको और भी यमन मुल्क के बारे में फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दें और आपके अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। दोस्तों यमन को ही अरबियों की असल सरजमीन माना जाता है। यमन वो मुल्क है जिसने कई सदियां गुजरने के बावजूद भी आज तक जरा बराबर भी अपने मुल्क के नाम में चेंज नहीं किया। 2024 में यमन की आबादी तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख है, जो कि इस मुल्क को आबादी के लिहाज से दुनिया का 48वां सबसे बड़ा मुल्क बनाती है। यमन की आबादी में तकरीबन 50.5% मर्द हजरात हैं, जबकि 49.5% औरतें शामिल हैं। यमन के लोग अपनी सरजमीन की हिफाजत और तरक्की के लिए हमेशा ही कोशिशें करते आ रहे हैं। यमनी औरतों की जिल्द की रंगत आमतौर पर गंदुमी या दरमियानी होती है। इनकी जिल्द की रंगत इलाके के लिहाज से चेंज हो सकती है। यमनी औरतों का कद आमतौर पर दरमियाना होता है और ये एक सेहतमंद और मजबूत जिस्म की हामिल होती हैं। ये अमूमन रिवायती लिबास पहनती हैं जो कि इस्लामी सकाफत की अक्कासी करता है और यमन में यही लिबास ही इन्हें महफूज रखने का जरिया भी समझा जाता है। दोस्तों यमन में जमहूरियत 1990 में उस वक्त आई जब शुमाली यमन और जनूबी यमन का इतिहाद हुआ और इसे रिपब्लिक ऑफ यमन का नाम दिया गया। और इसके बाद यहाँ पर पहली मर्तबा 1993 में इलेक्शंस भी हुए, जिसके नतीजे में यमन के पहले वजीर आजम अली अब्दुल्ला सालेह को मुंतखब किया गया और ये बाद में यमन के सदर भी बने और ये 1978 से लेकर 2012 तक यमन के सदर रहे और इन्होंने 32 साल यमन के सदारती निजाम को संभाला। दोस्तों यमन की जमीन पहाड़ी और सहराई है। यहाँ पर कई पहाड़ और रेगिस्तान पाए जाते हैं। यमन का साहिली इलाका बहराए अहमर और अर्बन सी के साथ जुड़ा हुआ है और यमन का सबसे ऊंचा मकाम जबलुल नबी शुएब है, जो कि सतह जमीन से तकरीबन 3666 किलोमीटर बुलंद है। दोस्तों यमन की सरजमीन के शमाल की तरफ सऊदी अरेबिया है, जबकि इसके मशरिक की तरफ ओमान मौजूद है। इसके मगरिब में सूडान है, जबकि इसके मगरिब की तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत है। यमन के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं और ये खास तौर पर कात की काश्त करते हैं। कात यमन का एक मकामी पौधा है जो कि यमन में बहुत ज्यादा मशहूर है। यमन की आबादी में तकरीबन 99.9% मुसलमान हैं, जबकि सिर्फ 1% ही ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे मज़ाहिब से हैं। इस मुल्क की ज्यादातर अक्सरियत सुन्नी है और शुमाली यमन में शिया की अक्सरियत भी पाई जाती है। यमन में मसीही और यहूदी कम्युनिटीज भी मौजूद है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा कम है। यमन का दारुल हुकूमत इस वक्त सना है और सना की तारीख तकरीबन 2500 साल पुरानी है। इसका शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। इस शहर की इमारतें ज्यादातर मिट्टी और पत्थरों से बनी हुई आपको मिलेगी और इनके ऊपर एक मुनफरिद और खसूसी डिजाइन की सजावट आपको देखने को मिलेगी जो कि इस इमारत को बहुत ज्यादा प्यारा बना देती हैं। इस शहर में कई घर आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि 6 से 7 मंजिलों पर मुश्तमिल हैं। इस शहर में हुकूमत के अहम इदारे, वजारतें और सफारत खाने मौजूद हैं। दोस्तों यमन मुल्क में तेल के जखायर तकरीबन 3.0 बिलियन बैरल के लगभग है, जो कि आलमी सतह पर एक छोटा सा हिस्सा है। यमन की तेल की पैदावार का ज्यादातर हिस्सा सऊदी अरेबिया के करीब वाक़े इलाकों से होता है। तेल की पैदावार के बावजूद भी ये एक गरीब मुल्क है जहाँ पर तकरीबन 80% आबादी अपनी बुनियादी जरूरियात से आज तक भी महरूम है। दोस्तों इस मुल्क में शराब पीने और बेचने पर बहुत ज्यादा सख्ती है और जैसे ही कोई लड़की को अगर बाहर निकलना है तो ये लाजिम है कि वो अबाया ओढ़े और इस्लामी तरीकों के मुताबिक लिबास पहने। गरीब मुल्क होने के बावजूद भी आज भी जब इस मुल्क में ज्यादातर शादियाँ होती हैं तो ये 21 दिनों पर मुहित होती हैं और ये शादी को खूब इंजॉय करते हैं और हल्ला गुल्ला करने में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ते। यमन में बहुत बड़े बड़े सहरा हैं, जिनमें सबसे बड़ा सहरा अल रबल खाली है। इस सहरा को दी एम्प्टी क्वार्टर का नाम भी दिया गया है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े सहराओं में से एक है। इसके अलावा यमन के मशरिक साहिल पर एक और सहरा मौजूद है जिसको स्कूटरा का नाम दिया गया है और इसकी जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के नबातात भी पाए जाते हैं। इस सहरा में एक खास किस्म का दरख्त है जिसको ड्रैगन ट्री का नाम दिया गया है। ये दरख्त अपनी अनोखी शक्ल और सुर्ख रंग के रस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर
है। ये सुर्ख रस इसकी छाल से निकलता है और पुराने दौर में इस दरख्त से निकलने वाले रस को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाज लोग इसे खुशबू के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, अगर इस मुल्क की करेंसी के हवाले से बात करें तो इस मुल्क की करेंसी यमनी रियाल है, जो कि एक यमनी रियाल पाकिस्तानी 1.11 रुपयों का बनता है। वहीं पर एक यमनी रियाल 0.33 इंडियन रुपीस के बराबर होता है। यमन के मौजूदा हालात की वजह से की करेंसी बैन अल-अक़वामी सतह पर बहुत ज्यादा कमजोर है। यमन के बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताता चलूं कि जैसे पाकिस्तान में नस्वार आम है और पाकिस्तान के शहर कराची में लोग पान के बहुत ज्यादा दीवाने होते हैं, वैसे ही यमन में लोग खाद के पत्तों को हल्के नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यमन में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है। अमूमन लड़की की उम्र 15 साल होती है कि इसकी शादी खुद से डबल उम्र के आदमी के साथ कर दी जाती है। यमन में हालिया बरसों में सियाहती सरगर्मियां काफी ज्यादा कम हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ सियासी अदमो इस्तेकाम, खाना जंगी और सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से बहुत कम सियाह इस मुल्क को विजिट करना पसंद करते हैं। 2010 तक हर साल तकरीबन 1,30,000 के करीब सियाह इस मुल्क में घूमने फिरने की घर से आते थे, लेकिन अब ये तादाद बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो गई है। दोस्तों, अगर यमन में तालीम के निजाम के हवाले से बात करें तो यमन में इस वक्त तकरीबन 40,000 मस्जिदें हैं, जिसमें लाखों तलबात पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ यमन में सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों की तादाद भी लाखों में है। ताहम दोस्तों, जंग और बहरानों की वजह से इनमें से बहुत सारे स्कूल तबाह हो चुके हैं। यूनिवर्सिटियों में सना यूनिवर्सिटी और अदन यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी जामियात शामिल हैं। यहाँ पर तालीम हासिल करने वाली लड़कियों का तनासुब तकरीबन 40% है, लेकिन आए रोज जंगी हालात की वजह से यहाँ पर लड़कियों की तालीम के मौके महदूद होकर रह गए हैं। दोस्तों, अगर यमन की आर्मी के हवाले से बात करें तो जंग से पहले यमन की फौज तकरीबन 66,000 अहलकार पर मुश्तमिल थी, लेकिन जारी खाना जंगी और बैरूनी मुदाखलत की वजह से फौज की तादाद और सलाहियत अब यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो गई है। इस मुल्क की आर्मी में खवातीन की शिरकत का तनासुब सिर्फ और सिर्फ 1% है। अरेबियन लेपर्ड को यमन का कौमी जानवर माना जाता है और फुटबॉल यमन का कौमी खेल है। अरेबियन जैस्मिन को यमन का कौमी फूल माना जाता है और यमन के सहरा स्कोट्रा में पाए जाने वाली एक मखसूस किस्म की चिड़िया है जिसको गोल्डन विंग्स के नाम से जाना जाता है। इसको इस मुल्क के कौमी परिंदे के एजाज के तौर पर नवाजा गया है और इसी स्कोट्रा सहरा में पाए जाने वाला ड्रैगन रेड ब्लेड ट्री को इस मुल्क का कौमी दरख्त माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी यमन के बारे में एक मुख्तसर सी मालूमाती और तफरीही वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है और आखिर में आपने आपके अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है।